वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, इसके कार्यों के बारे में और इसका कैसे चुनाव होता है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है एवं इससे संबंधित कार्यों का विवरण कई प्रकार के कार्य हैं और अलग अलग अनुच्छेद में विवरण है, ठीक है। तो सबसे पहले है राष्ट्रपति की अर्हता, क्वालिफिकेशन, अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति कौन हो सकता है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु सीमा 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है, तो अनुच्छेद 53 में। तो पूरे जो है कि देश की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन ये जो है कि इसका उपयोग जो है कि मंत्रिपरिषद के रूप में प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान, इनडायरेक्ट वोट से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमण मत पद्धति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व किसको समझे मैथ की भाषा में, जैसे कि आप लोगों के क्षेत्र में कोई भी चुनाव होता है तो मान के चलिए 3 कैंडिडेट है ए बी सी, ठीक है, चौथा डी को भी मान लीजिए, 4 कैंडिडेट है। तो अब आप इसमें से इस चारों में जो अच्छा लगेगा आप उसको वोट दे देंगे। मान लीजिए आपको बी अच्छा लगेगा, आप बी को वोट देंगे, बाकी ए सी और डी को छोड़ देंगे। ऐसा ही चुनाव में हम लोग करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में क्या होगा, चारों को वोट देना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए इस चारों में आपको सी जो है कि बढ़िया लगा, ठीक है, सी को आप मान के चलिए 1 ग्रेड दिए, ठीक है, तो बी को कौन सा ग्रेड देंगे, तो बी को हो सकता है कि आप 2 दें या ए को 2 दे दें, ठीक है, बी को 3 दे दें और डी को 4 दे दें। तो इस तरह से अब कोई व्यक्ति जो है अन्य तरह से वोटिंग करेगा, देखेगा पहला प्राथमिकता किसका है, उसी तरह से वोटों की गिनती होती है राष्ट्रपति चुनाव में, ठीक है। तो अनुच्छेद 60A(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है, तो संसद किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये महाभियोग क्या है, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर लेंगे, संविधान के किसी भी प्रावधानों का दुरुपयोग करेंगे, तो उस कंडीशन में उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और ये महाभियोग लगाने से पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद जो है जब सूचना देंगे तो उस सूचना के साथ साथ उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी उस पर होना चाहिए और फिर उस बात को प्रूव करने के लिए पारित करने के लिए उस सदन में 2/3 सदस्यों का, 2/3 सदस्यों का जो है कि सहमति या हस्ताक्षर आवश्यक है। तो इस महाभियोग के बारे में डिटेल से और भी बताया जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से मतदान कौन करता है, तो देखिए राज्यसभा वोट देता है, लोकसभा देता है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि MLA सब, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रदान किया, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, 50 निर्वाचक सदस्यों द्वारा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। भारत के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने का पात्र नहीं होगा, यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। यदि वह उच्च सदन मतलब विधान परिषद का सदस्य होगा तब वह जो है कि वोटिंग नहीं कर सकता है। कौन राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग का भाग नहीं है, राज्य की विधानसभाएं। विधानसभा जो है कि इस पर महाभियोग नहीं लगा सकता है। विधानसभा के सदस्य यानी कि MLA वोट देते हैं राष्ट्रपति बनने में, लेकिन यह इस पर महाभियोग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। महाभियोग संसद ही लगाता है, दोनों संसद, लोकसभा राज्यसभा, दो में से कोई भी लगा सकता है। और जब एक वो पहले लगाएगा तो फिर उसको दूसरा में भेज दिया जाता है। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्त है, निर्वाचित होने के उपरांत से अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो पहले वाला पद को छोड़ देंगे। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसका अभिभाषण तैयार करता है। राष्ट्रपति
कि मृत्यु या पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियां को 6 माह की समय सीमा के अंदर भरना होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो उसको हटाने का एक ही प्रोसेस है, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत राष्ट्रपति उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। संसद ही इसे हटा सकता है। ठीक है, अब इसमें से राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यह अनुच्छेद 72 में। लेकिन राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है, कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अब राष्ट्रपति संबंधित हम लोग अनुच्छेद को भी देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपना स्वीकृति रोक सकते हैं। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं को राज्यपाल के कार्य के निर्वहन हेतु बंद कर सकता था। अनुच्छेद 160। ठीक है, तो देखिए सबसे है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में वर्णन है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। फिर उसके बाद एक आगे बढ़ जाएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के पद अवधि अनुच्छेद 56, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में पुनर्विचार के लिए पात्रता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्वालिफिकेशन। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 59 अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ठीक है, अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पद अवधि। अनुच्छेद 72 जो है क्षमादान आदि कुछ मामलों को दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, इसके अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि राष्ट्रपति के बारे में हम लोग अब आगे जो है कि राष्ट्रपति का पद जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को इसको पद से हटाने का। भारत का संविधान अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श मतलब सलाह लेने, कंसल्ट करने की भी शक्ति देता है उच्चतम न्यायालय से। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन कौन है? संघ के मंत्री, संघ के राज्यों का राज्यपाल, भारत का महान न्यायाधीश। ये राष्ट्रपति जिसको चाहेगा इसको बना सकता है, इस 3 प्रकार के व्यक्ति को। किसको? संघ के मंत्री, राज्य के राज्यपाल और भारत का महान न्यायाधीश अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा होगी तब। लोकसभा राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो को शक्ति प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो इस भारत का डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो यह है राष्ट्रपति को। किसे है? तो राष्ट्रपति को है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी किसको किसको वो नियुक्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का भी अधिकार प्राप्त है। दोनों सदन मतलब लोकसभा, राज्यसभा। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराह वेंकट गिरी, जिसे बीबी गिरी कहते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, वो जो है कि राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? जब राष्ट्रपति पद धारण वो करेंगे उस दिन से, ठीक है, 5 साल का होता है।
ठीक है। ईयर या मंथ से मतलब नहीं है, उस डेट से मतलब तारीख से, ठीक है। 5 साल का होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस M हिदायतुल्ला, ठीक है। इसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, राष्ट्रपति किसे नियुक्त करते हैं? तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को नियुक्त करता है, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष व सचिव, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल तथा प्रशासक, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है, ठीक है, और वार्षिक पेंशन 9 लाख रुपया है। तो इस पे हम लोग धन विधेयक को पुनर्विचार है तो लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, ठीक है। रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद का 14वां क्रम है। इसके बाद जो है रामनाथ कोविंद के बाद जो है कि कौन बने फिर? द्रौपदी मुर्मू, तो इसका 15वां क्रम होगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है, ठीक है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन इतना 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहेगा तो उस सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होती है? तो राष्ट्रपति पर लागू होती है, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे लंबी अवधि, ठीक है, 1950 से 1962 तक। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकारी राष्ट्रपति तो छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन का कार्य था, ठीक है। राष्ट्रपति में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? ठीक है, तो एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हम लोग आगे राष्ट्रपति के संबंध में, ठीक है, और भी कुछ देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए सभी स्टूडेंट को धन्यवाद।